प्रत्येक साल यहाँ रविदास जयंती मनाई जाती है। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है और जनपद भर के बाबा रविदास जी को मानने वाले लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। हर दल पार्टी के लोग होते हैं। दल पार्टी से हट करके रविदास जयंती मनाया जाता है। इसी के संदर्भ में आज संत शिरोमणि रविदास जयंती संतरी सराय में मनाया जा रहा है और अभी कुछ देर बाद शहर में शोभा यात्रा का जुलूस निकलेगा। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और प्रसाद वितरण होगा और भंडारा भी शुरू हो जाएगा। ये जो जुलूस शोभा यात्रा निकलेगा कहाँ सर आज शहर में भ्रमण करेगा? किस यहाँ से निकलेगा और स्टेशन चौक विजय टाकी रोड होते हुए फिर वापस हो जाएगा। वापस आने के बाद यहाँ पर विचार गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारा कार्यक्रम ये पूरे रात को चलता रहेगा। आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने समाज में क्या संदेश देंगे सर? मैं अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो मार्ग जो रास्ता संत गुरु रविदास जी ने दिखाया है उस रास्ते पर चल करके ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि संतों ने इस देश में दशा को सुधार करने के लिए एक नई दिशा दिया था। उस दिशा में हमें चलने की जरूरत है, तभी जाकर संत रविदास जैसे महापुरुष का संत का सपना साकार होगा। लेकिन एक आपसे लास्ट सवाल, जिस तरह बात की जाए अभी कुछ दिन पहले आप देखा जा सकता है कि आप ही लोग के समाज से जो भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त की गई थी, उसको आप लोग किस नजर से देखते हैं और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा कोई तोड़ने का कोई नया मामला नहीं है। ये बाबा साहब का प्रतिमा तो बहुत दिनों से तोड़ा जा रहा है। जिस तरह यहाँ से हटाकर मूर्ति लेकर जमीन विवाद किया गया था, आप अभी हाल ही में देख सकते हैं, ये कोई नया घटना नहीं है और फिर बलिया का मामला नहीं है। कि पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ी जाती है, उनको अपमानित किया जाता है सिर्फ इस बात के लिए यही डॉक्टर अम्बेडकर है। ये समाज को चरपाई बैठने का अधिकार नहीं था, वो समाज चेयर पर बैठा। यही समाज को अच्छा कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, वो समाज गले में टाई बांध रहा है। इस समाज को बिल्कुल हर स्तर पर वंचित किया गया। वो समाज आज IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर सब बन करके एक अच्छे स्टाइल में ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं है। यही डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है। इसलिए जब गुस्सा आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ते हैं, जो घिनौनी हरकत है। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ना ये पूरे संपूर्ण भारत का अपमान करना, सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं बल्कि पूरे देशवासियों का अपमान है। मैं समझता हूँ कि आसमान की तरफ थूकना और अपने ही थूक अपने मुंह में आना के समान है। इसलिए ऐसे घिनौना कृत्य करने वालों से भी कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। वो देश के लिए एक चिंतक थे। देश की आज़ादी में बाबा साहब ने इज्जत बचाया है, भारत का संविधान दिया, जिसके बदौलत हमारे देश की आज़ादी मिली है। और ऐसी बाबा साहब का अपमानित करना, उनकी प्रतिमा तोड़ना, खंडित करना ये जघन्य अपराध है। और मैं इस मंदिर कमेटी की तरफ से और चूँकि एक दल का एक जिम्मेदार करता हूँ तो उसके तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि आदत से बाज आएँ, नहीं तो बदला लेना भी हम जानते हैं। और जिस तरह से हरकतें हो रही है, बाबा साहब की संतानें, बाबा साहब को मानने वालों की बहुत बड़ी फौज है। जब सीमा पार करोगे ये समाज माफ़ नहीं करेगा और किसी स्तर पर उतरने पर तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे हरकत करने वालों सावधान हो जाओ। ये बाबा साहब का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज समाज के लिए संत रविदास जयंती कितना खास रहता है सर? समाज के लिए नहीं, ये सर्व समाज के लिए है। ये किसी जाति के लिए मंदिर नहीं है और संत किसी जाति का नहीं होता। संत सबको उपदेश देता है। जिस संतों ने अपनी समय समय पर उपदेश दिया है, संदेश दिया है, उसको सबको मानने की जरूरत है। इसी संतों के मार्गों पर चल करके भविष्य सुधारा जा सकता है। यही मेरा सबसे अपील है। चल मेरा एक सवाल है।